रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा इकराम, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इकबाल, मकतब और हम असातिज़ा। मोहतरम असातिज़ा, छोटा मुँह और बड़ी बात, इकबाल और मैं बहुत फ़ासला है, बहुत कम इल्म हूँ, लेकिन ये ज़रूरत महसूस कर रहा था कि इकबाल की नज़र में मकतब और असातिज़ा की क्या अहमियत है, इस पे थोड़ी सी बात करूँ। तो ये प्लेटफार्म मुहैया हुआ है। इस प्लेटफार्म की बुनियाद पर थोड़ी सी अपने इल्म के मुताबिक, अपने महदूद इल्म के मुताबिक कोशिश करूँगा कि जान सकें कि इकबाल और असातिज़ा का क्या ताल्लुक़ है और इकबाल हम असातिज़ा से क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात कि ये जानना क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है कि हम जानें कि हम असातिज़ा इकबाल की नज़र में क्या थे। सबसे पहले पाकिस्तान का बच्चा जवान, हर बंदा इस बात से आगाह है कि इकबाल ने ही तसव्वुर पाकिस्तान दिया। इसी बुनियाद पर इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। अब एक मुसव्विर ने एक खाका खींचा, अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी में उसकी ताबीर ना देख सका, लेकिन उसकी ताबीर अमलन मुमकिन हुई। उस ताबीर की अमली शक्ल में आज हम मौजूद हैं एक आज़ाद ममलिकत में। लेकिन मुसव्विर ने सिर्फ़ खाका ही नहीं खींचा। इकबाल एक आम शायर नहीं था। इकबाल एक, दूसरे लफ्ज़ों में मेरी इस्तिलाह के मुताबिक, इल्हामी शायरी थी। उसने तसव्वुर भी दिया और उस ममलिकत खुदादाद यानी इस ममलिकत पाकिस्तान के लिए, इसके हर फ़िक्री शोबे के लिए उसने नज़रियाती असास भी मुहैया की। इसी तरह उसने असातिज़ा के लिए भी ये असास मुहैया की। यानी हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वो इकबाल के ख्वाब की ताबीर है। इकबाल ने उस मुल्क को कैसा देखा, कैसा देखना चाहते थे और उसमें रहने वालों को क्या करना है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है। पॉइंट की तरफ आते हैं। उस्ताद इकबाल की नज़र में अल्लामा इकबाल ने अपने शेरी मजमुआत में बहुत जगह पर उस्ताद को मुखातिब किया है, और उस्ताद को मुखातिब करने के लिए अल्लामा इकबाल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शेख का। उस्ताद के लिए इकबाल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शेख का। अब यही लफ्ज़ जो शेख है, ये अल्लामा इकबाल ने मुर्शिद के लिए, पीरे तरीक़त के लिए और एक वाइज़ आलिम के लिए भी इस्तेमाल किया। मुर्शिद यानी रास्ता दिखाने वाले के लिए भी उस्ताद अल्लामा इकबाल ने उससे शेख का के मुखातिब किया। पीरे तरीक़त को भी, यानी जो तरीक़त का रास्ता बताने वाला है, जो शरीयत के असरार और रमूज़ समझाने वाला है, उसके लिए भी इकबाल ने शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और एक वाइज़, एक फ़कीह के लिए, एक दीनी तशरीहात करने वाले शख्स के लिए भी इकबाल ने शेख का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब ये शेख का लफ्ज़ इकबाल ने इन 3-4 जगहों पर मुख्तलिफ़ लोगों के लिए जो मुख्तलिफ़ काम कर रहे थे इस्तेमाल किया। और मेरी नज़र में इकबाल ने उस्ताद को शेख कहकर ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उस्ताद के खाते में डाल दी, यानी हमारे खाते में डाल दी, हमारी ज़िम्मेदारी में डाल दी कि एक उस्ताद का जो मकाम है वो मुर्शिद की तरह भी है, यानी रास्ता दिखाने वाले की तरह भी है, पीरे तरीक़त का भी है, यानी वो तरीक़त के असरार और रमूज़ भी समझाता है, और एक वाइज़, एक फ़कीह का भी है, एक तरबियत करने वाले का भी है। तो इस तरह एक ही कैटेगरी को इकबाल ने इन सब कैटेगरी से ऊपर रख दिया। और वो कौन सी कैटेगरी है? असातिज़ा, हम उस्तादों की कैटेगरी। अब आप जानते हैं, ख़ास तौर पर जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इससे बखूबी वाकिफ़ हैं। हर स्कूल की पेशानी पर एक शेर लिखा होता है। वो शेर क्या है? शेख मकतब है एक इमारतगर। शेख मकतब है एक इमारतगर जिसकी सनत है
रूह इंसानी। शेख मकतब है एक इमारतगर जिसकी सनत है रूह इंसानी। हर प्रोफेशन में काम करने वालों की एक फ़ील्ड होती है, एक मैदान है, उसमें उन्होंने काम करना है। इकबाल ने उस्ताद की फ़ील्ड क्या कह के ये है कि वो एक इमारत तामीर करने वाला है। कौन सी इमारत तामीर करने वाला है? इंसानी रूह की इमारत, रूह इंसानी। अब थोड़ा इस पे आ जाएं। मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, मुझे मालूम है, और केमिस्ट्री के वाबस्ता और बल्कि साइंस से वाबस्ता सारे असातिज़ा को मालूम है कि जो जितने भी ज़मीन पर हयात है वो एलिमेंट्स का मजमुआ है। आम ज़बान में कहें तो वो मादे से मिलकर बनी है, और इस मादे ने बिल आखिर एट द एंड एक मखसूस टाइम के बाद फ़ना हो जाना है, इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाना है। बाकी किस चीज़ ने रहना है? इंसान की रूह ने। रूह की अहमियत इससे आपको पता चल गई। दूसरी तरफ कुरान हमें क्या कहता है कि रूह क्या है? अम्र रब्बी, अल्लाह का हुक्म है। नाज़रीन मोहतरम ये देखें, खुसूसन सादा कराम की, यानी जो अल्लाह का हुक्म है रूह, उसकी तरबियत किसके ज़िम्मे आ रही है? इकबाल के नज़दीक उस्ताद के ज़िम्मे। उस्ताद का काम है कि वो जो उसके पास मादी जिस्म में अरवा आएंगी उनकी तरबियत उसने करनी है, उनको रास्ता बतौर मुर्शद काम करके उस्ताद ने बताना है। तरीक़त के तरीक़ों पर, शरीयत के रास्तों के असरार और रमूज़ उस्ताद की ज़िम्मेदारी में आते हैं। एक वाइज़ की तरह उसने उनको नसीहत करनी है और उसकी तरबियत करनी है। उन सारी अरवा की जो एक उस्ताद के पास आ रही हैं, कितना बड़ा मौका है। ऐसे ही तो नहीं, असातिज़ा को कहा गया है कि ये अंबिया के वारिस हैं, इसीलिए कहा गया है कि इनका काम बहुत बड़ा है, ये फ़ील्ड बहुत बड़ी है। अच्छा, इकबाल ने अब इसी पे इक्तफ़ा नहीं किया। एक बहुत बड़ी बात इकबाल ने अपने मजमूआ कलाम बाले जबरील में कही। एक शेर उन्होंने कहा, वो शेर क्या है? मारकाए खैबर, मारकाए खैबर से बढ़कर है ये मारकाए दीनो वतन। इस ज़माने में कोई हैदर करार भी है, मारका खैबर से बढ़कर है ये मारका दीनो वतन। इस ज़माने में कोई हैदर करार भी है। मोहतरम असातिज़ा, मोहतरम नाज़रीन, मारका खैबर 628 ईस्वी में होने वाले इस मार्के से कौन वाक़फ़ नहीं है? कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसे मारका खैबर, ग़ज़वा खैबर उसका इल्म नहीं है? उसके मकाम, उसकी अहमियत से एक आम मुसलमान वाक़फ़ है। इस्लाम मुसलमान कहलाने वाला हर शख्स खैबर और फ़तेह खैबर के मकाम और मर्तबे से बखूबी वाक़फ़ है। इकबाल ने क्या कहा है मारका खैबर के मुतल्लिक़? इकबाल ने कहा कि ये जो खैबर का मारका था, इससे भी बड़ा मारका दरपेश है। नाउज़ बिल्लाह, ये मैं नहीं कह रहा, इकबाल कह गए हैं। मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी तशरीह कर दूँ थोड़ी सी अपने इल्म के मुताबिक। यकीनन गलत हो सकती है, मुँह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल सकता है, लेकिन एक अच्छी कोशिश, एक अच्छी नीयत के तहत। मारका खैबर से बढ़कर है ये मारका दीनो वतन। इस ममलकत पाकिस्तान, दीन, इस्लाम, कलमा तौहीद के नाम पर बनने वाली इस ममलकत में पेश आने वाले सारे मामलात को हैंडल करना बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़े मकाम व मर्तबे का हामिल है। क्यों? क्योंकि इकबाल कहते हैं कि ये मारका जो है ममलकत पाकिस्तान, ममलकत खुदादाद का ये मारका जो उनकी वफ़ात के बाद अमली शक्ल में आ गया। और ये नहीं कि वो बन गया और मामला ख़त्म हो गया, नहीं, बात तो पाकिस्तान के बनने से ही शुरू हुई और फिर आगे चली जा रही है, और आज तक हम देख रहे हैं कि हम वो मकासद हासिल नहीं कर सके। तो इसकी अहमियत के लिए उन्होंने तभी फरमा दिया था कि ये खैबर से बड़ा मारका होगा जो अभी सर होना बाकी है, और उसमें जो फ़िक्री और असासी नज़रियाती असास मुहैया करेंगे, यानी असातिज़ा, उनका मकाम कैसा होगा,
वो किसकी पैरवी कर रहे होंगे? वो हैदर करार, शेर खुदा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पैरवी कर रहे होंगे। उनकी सुन्नत की पैरवी कर रहे होंगे जो ये मारका खैबर में, जिनके हाथों ये मारका खैबर बर्पा हुआ और जिनके हाथों इस्लाम की अज़ीमुश्शान फ़तह का अलम आया। मोहतरम साहब ज़्यादा वक्त नहीं लेता, सिर्फ़ 2 शेर, ये उनके 2 मजमुआ कलाम से सिर्फ़ 2 शेर मैंने इकबाल, मकतब और हम असातिज़ा के लिए मुंतखब किए। अब हमारी ज़िम्मेदारी क्या है? हम यानी असातिज़ा की ज़िम्मेदारी क्या है? हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हमने इकबाल के इस पैगाम पे अमल करना है और इसके मुताबिक चलना है। यकीनन हालात मुश्किल हैं, हमारी मजबूरियाँ और मसाइल भी हैं, हम उन मसाइल में घबरा भी जाते हैं, परेशानी भी दामनगीर होती है, लेकिन मज़ा तो तब ही है जब हम इन सारी बातों से बढ़कर, इन सारी मामूली परेशानियों से बढ़कर इस मार्के यानी ममलकत पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, ममलकत पाकिस्तान के लिए असासी और नज़रियाती बुनियाद फ़राहम करेंगे जो बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज हमें ख़ास तौर पर हम नौजवान असातिज़ा को, हमारे जो सीनियर असातिज़ा थे वो तो बखूबी वाकिफ़ थे, लेकिन आज के जो हम असातिज़ा हैं हमें इकबाल शनासी और सारी बातों को हम कहते हैं कि ये बस शेर व फ़िक्र है। ये इकबाल की शायरी सिर्फ़ शायरी नहीं है, इकबाल की शायरी एक इल्हामी पैगाम है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये हमारे लिए एक गाइडलाइन है कि हमने ये करना है, अगर हम ये करेंगे तो हमारा मकाम व मर्तबा ये होगा। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, मेरा इल्म कम है, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम असातिज़ा अपनी इस ज़िम्मेदारी को लें। अब जैसा कि ये हमारे पास बहुत फ़ारिग वक्त है, एक कुदरती, हम फ्री बैठे हुए हैं, रमज़ान का महीना है, हम फ्री बैठे हुए हैं, कोरोना की वजह से सारे मामलात बंद हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़रा गौर व फ़िक्र करें, अपना मुहासबा करें, इस फ़िक्री जिद्दोजहद में थोड़ा सा उसको गौर करें, जहाँ से भी कोई रहनुमाई की बात मिलती है। और ख़ास तौर पर जो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमने आके दोबारा अपनी उन्हीं मकतबों में जाके बच्चों को पढ़ाना है, उनकी तरबियत करनी है। तो इस मौके को गनीमत जानें और इकबाल के पैगाम को समझें और उस पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।